नमस्ते। घर हो या ऑफिस, हम सब ना अक्सर अपने रिश्तों में एक अजीब सी खींचतान महसूस करते हैं। छोटी छोटी बातें कब बड़ी बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। तो आज ना हम इसी के पीछे की असली वजह समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जरा सोचिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे लगभग सभी झगड़ों और मतभेदों की जड़ में सिर्फ एक ही बात छिपी हो? और यही सवाल है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। पता है, हमारी जो रोज रोज की ज्यादातर परेशानियां हैं ना, वो एक ही जगह से शुरू होती हैं। हमारी पहचान और हमारे सम्मान की भावना से। ये वो दो चीजें हैं जिनके लिए हम सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही हमें लगता है कि कोई हमारी पहचान या हमारे सम्मान को चैलेंज कर रहा है, हम फौरन खुद को बचाने में लग जाते हैं। और बस यहीं से एक अनकही लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां हर कोई अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करता है। और ये जो लड़ाई है, ये कैसे सवाल के आसपास घूमती है, जो जोर से तो कोई नहीं बोलता, पर सबके मन में चल रहा होता है। और वो सवाल है, चलेगी किसकी? बस यही एक सवाल है जो ज्यादातर झगड़ों की जड़ होता है। हर कोई यही तो साबित करना चाहता है कि भाई आखिर में बात तो उसी की मानी जाए। चलिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पिता है, उन्हें लगता है भाई मैंने दुनिया देखी है, मेरा तजुर्बा ज़्यादा है, तो मेरी चलनी चाहिए। और वहीं बेटा है, उसे लगता है कि अब मैं भी सब समझता हूं, तो मेरी मर्जी चलनी चाहिए। अब देखा जाए तो अपनी अपनी जगह दोनों ही सही हैं, पर असली लड़ाई इस बात की है कि चलेगी किसकी। और यही सेम लड़ाई ना हमें घर के दूसरे रिश्तों में भी दिखती है। सास को ये डर है कि बहू के आने से घर पर उनका कंट्रोल खत्म ना हो जाए, और बहू को ये डर लगा रहता है कि अगर सास की ही चलती रही तो भाई उसकी अपनी तो कोई पहचान ही नहीं बचेगी। दोनों ही एक गहरे डर में जी रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला है जो इन झगड़ों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। ये फॉर्मूला याद रखिए, हर इंसान जो कुछ भी करता है वो अपनी खुशी या अपने सुख की तलाश में करता है। कोई भी जानबूझकर आपको दुखी करने के लिए कुछ नहीं करता। और बस यही वो चाबी है जो एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव खोल देती है। तो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब हम ये बात समझ जाते हैं कि हर कोई अपने सुख के लिए ही काम कर रहा है, तो हम दूसरों के बिहेवियर को पर्सनल अटैक मानना बंद कर देते हैं। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत पावरफुल है। पुराना नजरिया क्या कहता है? वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन नया नजरिया कहता है, अरे नहीं, ये तो बस उनका तरीका है अपनी खुशी पाने की, उनकी अपनी स्टाइल है, इसका मुझसे क्या लेना देना। तो देखिए, जो बिहेवियर हमें लगता है कि कोई हमारे स्पेस में घुस रहा है या हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि वो बस उस दूसरे इंसान का नॉर्मल तरीका हो। क्या पता किसी का ऊंची आवाज में बात करना उसका स्टाइल हो, ना कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश। और जैसे ही हम इस तरह सोचना शुरू करते हैं, हम मेंटली और इमोशनली एक बहुत ज़रूरी फासला बना पाते हैं। ये जो मेंटल स्पेस है ना, इसे बनाना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है? ये किसी के बिहेवियर और हमारे रिएक्शन के बीच एक पॉज ले आता है, और उस पॉज में हम शांति से सोच पाते हैं और अपनी मेंटल पीस को बचा पाते हैं। तो सवाल है, इसे असल में करें कैसे? बहुत सिंपल है। ये 4 स्टेप्स हैं। पहला, रिएक्ट करने से पहले बस एक पल रुक जाइए। दूसरा, हैप्पीनेस वाले प्रिंसिपल को याद कीजिए। तीसरा, उनके एक्शन को पर्सनल अटैक नहीं बल्कि उनकी स्टाइल समझिए। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी मेंटल पीस को बचाइए। अच्छा, तो इस ऑब्जेक्टिव स्पेस को बनाने के फायदे क्या हैं? फायदे बहुत गहरे हैं। आप दूसरों की बातों को, उनके एक्शंस को दिल पर लेना बंद कर देते हैं। इससे आपकी बहुत सारी मेंटल एनर्जी बचती है और आप अपनी भलाई पर फोकस कर पाते हैं। तो इस आइडिया को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? देखिए, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये रोज की जिंदगी में शांति पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो जाते जाते बस एक सवाल अपने आप से पूछिए कि आपकी जिंदगी में वो कौन से रिश्ते या हालात हैं जहां ये मेंटल स्पेस बनाकर आप अपनी शांति और खुशी को वापस पा सकते हैं।